स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। मैं एक बार फिर क्लास 8 के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होता है जो कि ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम तक में भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। ये क्लास 8 के पार्ट 2 में चैप्टर 2 में भी दिया हुआ है, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु में जो है कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है 5 मार्क्स में आते हैं और 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वीडियो है मैं आप लोग को भेज रही हूँ, आप लोग के लिए बना रही हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। क्या है धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर? यहाँ पे दिया हुआ है धातु अधिकतर ठोस अवस्था में होते हैं। धातु का पहला गुण जो होता है वो ज़्यादातर धातु ठोस अवस्था में होते हैं। अपवाद में एक धातु है, पारा है वो, जो कि द्रव में होता है, और सोडियम और एक पोटेशियम भी होता है जो मुलायम होते हैं। बाकी ज़्यादातर सभी धातु जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं। धातु में चमक होती है। धातु जो है ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। 4 नंबर में है, धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं, इन्हें ठोकने पर बिना टूटे पतली चादर में परिवर्तित हो सकती हैं। 5वां है, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य मतलब इसका हम लोग धातु का तार बना सकते हैं। यही वजह है कि धातु का जो है बहुत सारे ज्वेलरी जो होते हैं या फिर बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं वो हम लोग पतला तार बना करके उसको तैयार कर सकते हैं। तो धातुएं तन्य होती हैं। अब चलते हैं अधातु के गुण में। अधातु जो होता है, धातु के कंपेयर में अधातु बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। अधातु तीनों अवस्था में होते हैं। अधातु जो है वो ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस में अधातु का एक उदाहरण है आयोडीन, द्रव में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन, और गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि है। दूसरा नंबर में है, अधातु में चमक नहीं होती है। मैंने बताया था कि धातु में जो है चमक होती है, लेकिन अधातु में चमक बिल्कुल भी नहीं होती है। अधातु जो है ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु के बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु जो है वो कुचालक होता है। चौथा नंबर में, अधातुएं निम्न आघातवर्ध होते हैं, इन्हें ठोकने पर टूट जाते हैं। अधातु जो है, धातु आघातवर्ध थे, लेकिन अधातु जो है वो आघातवर्ध क्या होते हैं कि निम्न होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। अगर इन्हें हम चोट मारते हैं तो इनमें से कोई मधुर ध्वनि भी नहीं निकलती, आवाज़ भी नहीं निकलती है, और ये भंगूर होते हैं। कहने का मतलब है ये टूट जाते हैं, इनसे हम कुछ बना भी नहीं सकते हैं। इनको पतले तार के रूप में नहीं तैयार किया जा सकता है, ये तन्य नहीं होते हैं। 5वां है, जस्ट विपरीत है धातु का। धातुएं तन्य होती हैं और ये अधातु जो है वो तन्य नहीं होती हैं, लचीली नहीं होती हैं। तो ये जो है धातु और अधातु के लिए 5 पॉइंट अगर हम परीक्षा में इसको लिख देते हैं, एग्ज़ाम में लिख देते हैं, तो हमें 5 पूरा मार्क्स मिल जाता है। इस तरह से लिखने से जब भी हम अंतर लिखते हैं, अंतर लिखने का तरीका यही होता है कि धातु को एक पार्ट में लिखना है और धातु को एक पार्ट में लिखना है। और याद रहे कि ये जो अंतर है वो भौतिक गुणों में अंतर है। धातु और अधातु का भौतिक गुणों में अंतर है। अब आप लोग को समझाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। कुछ धातु जो हैं वो अपवाद में आते हैं और अधातु भी कुछ जो है वो अपवाद में आते हैं। तो अपवाद में आने वाले धातु हैं पारा। मैंने पहले ही बताया था कि धातु का जो गुण होता है वो ज़्यादातर ठोस होता है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम मुलायम, पोटाशियम भी मुलायम होता है। तो ये जो है धातु है, लेकिन इनका गुण जो है वो धातु के जैसा नहीं है, इसीलिए इनको अपवाद में रखा गया है। अब है अधातु। हीरा जो है सबसे चमकने वाला गहना है, लेकिन इसको अधातु का कैटेगरी में रखा गया है। ग्रेफाइट का क्या गुण है? ग्रेफाइट को इसलिए अधातु में रखा गया है क्योंकि अधातु का गुण होता है, अधातु जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आयोडीन को अधातु में अपवाद में इसलिए रखा गया है कि आयोडीन जो है वो क्या होती है कि चमकीली होती है, लेकिन अधातु का जो गुण है, धातु में चमक नहीं होती है, इसीलिए आयोडीन को अपवाद में
रखा गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।